देखिए, एक्टर्स अक्सर ये कहते हैं कि आजकल काम नहीं है, या कुछ एक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। लेकिन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान वो एक्टर्स हैं, भगवान की दुआ से, टचवुड टचवुड टचवुड, जिनके हाथ भरे हुए हैं काम से और हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। बात कर रही हूँ परमवीर चीबा की, जिनकी बहुत सारे काम आने वाले हैं। मतलब चाहे आप इनके सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 ले लीजिए, फिर एक और नया शो आने वाला है, पिरामिड, क्या है वो, द पिरामिड स्कीम। द पिरामिड स्कीम। स्कीम है बड़ी सी। और या इनका पंजाबी डेब्यू कह लीजिए। तो बहुत सारा काम और बहुत सारा एंटरटेनमेंट के लिए आप भी तैयार रहिए। ढेर सारी बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले परमवीर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी और थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आया। पता है, ऑफ लेट जितना काम, एंड ऐसा हुआ भी है इत्तेफाकन कि काफी चीजें आपकी देखी है मैंने, जैसे बॉर्डर 2 देखी, और फिर ये शो, इंटरव्यू के लिए मैंने देखा ये शो। और मैं आई वाज मेस्मराइज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, मोनोलॉग जो आपने दिए हैं इसमें, मतलब थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स व्हिच आई हैव डन टिल नाउ। सपने मुझे जब मेरे पास आया था, तो जब मैंने पढ़ाई था ना, तो मैं हाँ। मैं अपने आप से इतना रिलेट कर गया था। मैंने कहा ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मुझे करना ही करना है। और मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो शो करता हूँ, जिसमें होता है ना हम्म। कई बार कि प्रोड्यूसर अगर थोड़ा बहुत ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर कर लूंगा, सपने के लिए कुछ भी कर लूंगा। एंड बहुत एज एन एक्टर रिलेटेबल भी आपको लगा होगा कि मतलब होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, जो भी बोल रहे हो। जी, क्योंकि ये हम सबकी, एक्टर्स ही नहीं, आई थिंक ये एवरी आर्टिस्ट की कहानी है। और एवरी बंदा जो अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहता है, जो 9 to 5 में फंसे हुए हैं, उन सबकी कहानी है। क्योंकि हम तो कुछ खुशनसीब हैं जो अपना ड्रीम फॉलो कर पाते हैं, वो भगवान का हाथ है, घर वालों की सपोर्ट हो जाती है, करेक्ट। काफ़ी फैक्टर इंक्लूड करते हैं उसके लिए। बट अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो बेचारे घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। और जब ये शो आया था तो मुझे इतने मैसेजेस आए लोगों के, तब मैं समझ पाया। मैंने कहा यार, बंदे बोलते थे भाई वो देखने से ऐसा लगा मैं अपना सपना फॉलो करने लग गया मुझे। और कुछ फैंस तो मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ एक बारी, वो सबसे इंटरेस्टिंग था। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, तो अभी ना जैसे मेरे लुक्स ना डिफरेंट डिफरेंट हैं हर शो में, हाँ, हाँ। तो लोगों को पूरा पहचानने में टाइम लगता है मेरे को। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, तो एक बंदा 2 3 बारी सामने से निकल के गया, मुझे वियर्डली देख रहा था। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों देख रहा है। फिर ही केम टू मी, और वो एकदम आंखें भरी हुई थी। कहता परम भाई कैन आई हग यू वंस। मैंने कहा हाँ। कहता यार आपके कारण मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, टेल योर राइटर की जो उन्होंने लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐसा इनकाउंटर था कि मैंने कहा भाई, कहता मैं भी अपने मदर को, आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर। तो वो बहुत रिलेटेबल था मेरे लिए। राइट, राइट। एंड पता है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स शो के हैं जो जेन्युइनली आपको गूजबम्स दे जाते हैं। जो डायलॉग्स हैं, और जैसे मैंने मोनोलॉग की बात की, तो अक्सर ऐसा लग जाता है ना, जब आप व्हेन यू बिकम इन सिंक विद द कैरेक्टर जो आपको पसंद आ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बोल ये रहा है, बट शायद शब्द मेरे हैं। हाँ, यस 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 सो यस सो यस टेल वो। मी, अभी सीजन 1 ने तो क्वाइट सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा मस्मराइज कर दिया लोगों को, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सीजन 2 से उम्मीदें क्या करें? जैसे कि एक तो हमारी इंडस्ट्री में चलता है कि जिस शो का सीजन 1 अच्छा है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं सीजन 2 में डिप आएगा, तो फिर सीजन 3 और अच्छा आएगा। तो मैं और अमरीश भाई भी, अमरीश जो मेरे साथ को एक्टर हैं, जिमी जिन्होंने प्ले किया करेक्ट। है, हम लोग भी इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे। मुझे बोले परम यार, सेकंड सीजन इज ऑलवेज अ चैलेंज, राइट। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और आफ्टर फर्स्ट सीजन इतना अच्छा हिट किया हो, तो सेकंड सीजन चैलेंज रहता है करना। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, वो थोड़े ऐसे थे, मैंने कहा था भाई ये तो मतलब बियॉन्ड है, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स आई कैन से, मतलब ये तो निकल गया। सेकंड सीजन बिल्कुल डिफरेंट जोन पे चला गया। उसके बाद व्हेन वी शॉट फॉर इट, हमने बहुत मेहनत की है ये शो बनाने पे। मतलब हमेशा उस करेक्टर में रहना। कई बारी मेरा थाने शूट हुआ करता था, नाइट शिफ्ट्स थी, 12 12 घंटे मतलब प्रॉपर काम करना, ट्रैवल, उसके बाद 3 घंटे का ट्रैवल करना, और रात को काम करके सिर्फ वर्स वी यूज टू से जस्ट वन थिंग कि डूइंग इट फॉर सपने, डूइंग इट फॉर सपने, वही होता था हम सबके दिल में। और आई डोंट नो क्या एनर्जी निधि जी हमें चार्ज रखती थी, मेरे को नहीं पता। मैं, मेरा पैकअप होता था वैनिटी में आके, मैं झुलस जाया करता था ऐसे। जब तक मैं सेट पे था मेरी टीम मुझे बोलती सर आप बैठते ही नहीं हो, बैठ तो जाओ। मतलब ये मुझे मेरे स्पॉट ने 2 3 बारी बोला। डायरेक्टर एक दिन मेरे पास आया कि थोड़ी देर सो जा, तेरी आंखें इतनी थकी हुई लग रही हैं, थोड़ी देर लेट जा। तो वो हमारे सपने हमें ऐसे ड्राइव कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब मैंने ये शो देखा, 2 एपिसोड्स देख लिए मैंने सीजन 2 के,
मैंने एम्बी को बोल दिया, मैंने कहा भाई मेरे को तीसरा एपिसोड देखना ही नहीं है, जब फाइनल आएगा तब देखूंगा। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत ही, एक तो हमने कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जहां हमने छोड़ी है, राइट। और उसके बाद जो एक, यार आपको मजा आ जाएगा। आई एम 100% श्योर ये शो ऐसा है। मैं आपको नहीं, मैं हर किस ऋत्विजा को भी मैं बोल चुका हूँ कितनी बारी कि यार सपने तो देखो। तो हाँ, वो ऐसा शो है। जेन्युइनली हाँ, और जब किसी चीज से हम रिलेट कर जाते हैं तो फिर मन करता है कि कैरेक्टर्स की कहानी को हम आगे और देखें। अगर आपके कैरेक्टर प्रशांत की बात करें तो क्या आर्क कुछ डिफरेंट आने वाला है अभी सीजन 2 में? सीजन 2 में कुछ ऐसा आने वाला है, जैसे हम आपने फर्स्ट सीजन में देखा प्रशांत वांट्स टू बी एन एक्टर, हम्म। और उसके बाद वो 9 to 5 में फंसा हुआ है, मदर की प्रॉब्लम है, सब कुछ है। करेक्ट। सीजन 2 में यू विल सी हिम फॉलोइंग हिज ड्रीम्स विदाउट स्टॉपिंग, कोई स्टॉप नहीं है अब वो कहानी, ही इज गोइंग टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर। एंड बॉम्बे के स्ट्रगल जो हर एक्टर फेस करता है, जो मैंने भी फेस किए हैं, जो सबने फेस किए हैं, इट सेकंड सीजन इज मोर रिलेटेबल टू मी। फर्स्ट तो था ही, सेकंड में तो ऐसा आ गया कि, क्योंकि फर्स्ट सीजन में क्या होता था, मैं अमरीश के साथ डिस्कस करता था कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कास्टिंग की, मैंने ऐसे काम किया, ये किया, और उसने सेकंड सीजन में वो सब लिख दिया। तो तो वैसी कहानी होने वाली है जो हमारी मेरी पर्सनल जर्नी रही है, जो बहुत एक्टर वही है, कास्टिंग में जाएगा क्या करेगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जैसे हम बोलते हैं ना, बॉम्बे आकर काफी लोग बदल जाते हैं। हम्म। मतलब हमारा अंदर से जो हम एक भोला सा बच्चा बॉम्बे आया रहता है, बॉम्बे के हालात, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता है, काफी स्मार्ट मतलब हो जाते हैं, तो बोलते हैं किस क्या बोलते हैं उन लोगों को, जो स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हैं लोग। शाणे, बॉम्बे की भाषा में। हाँ, शाणे बन जाते हैं, हाँ। तो देखने वाला ये है कि ये जो बंदा एथिक्स एथिक्स पे इतना पक्का है प्रशांत, अगर आपने देखा हो कि वो गलत करता ही नहीं है, कि हाँ। मैं गलत नहीं करता, क्या बॉम्बे आके बदलता है या नहीं। राइट, एंड आई थिंक ये मतलब वही छोटे शहरों से बड़े सपने लेके जो लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रशांत की जर्नी को भी देखना। बिकॉज मैं भी, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। और हम जो आते हैं बड़े शहरों में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल हमारी रहती है कि यार हमारे जो अपने हम छोड़ के आए हैं, जिन्होंने हमें वैल्यूज दी हैं, वो हमें खोनी नहीं है। सो आई थिंक आप बात कर रहे हो और मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ उस बात से। यार निधि जी, आपको पता है मैं अपने आप को पिछले, मतलब बहुत बारी पहले होता था, कभी कभी मेरा फेज आता था, मैं खुद को बोलता था कि यार मैं थोड़ा एक्सप्लॉइट होने लग गया हूँ, अंदर से मैं थोड़ा एक्सप्लॉइट हो गया हूँ। मैं खुद को ये क्वेश्चन करता हूँ महीने में एक आधी बारी। पिछले 1.5-2 महीने में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे सामने। मैं अपने मैनेजर को पूछता हूँ, भाई आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ खराबी आ गई है? तो वो बोलते नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा। मैंने कहा बट मैं ऐसा नहीं होना चाह रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ये सब करने में, क्योंकि ये मेरे मॉरल्स के खिलाफ है ये चीज़ें। और जब आप अपने मॉरल्स के खिलाफ जाते हो ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है आपको, जो राइट। बोलती है कि यार ये मत कर, ऐसा तू है नहीं। लेकिन फिर आप उसको दबाते हो और वो बनने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो। तो मेरे साथ ये पिछले जब से प्रमोशंस चल रहे हैं ना, तो ये तब से मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं खुद को बोलता हूँ कि यार, मतलब क्या, छोड़ो ना ये है, हाँ। ये है, बट आई थिंक वही है कि अपना जो अंदर की वो जो आवाज है, जैसे आपने कहा था, उसको अगर हम सुनते रहे तो लाइफ बिकम्स इजी। कि वो हमारे मॉरल्स के साथ हम टिक कर अपनी सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं। टॉकिंग ऑफ हमें सक्सेस यार। हाँ। हमें अंदर की आवाज, सॉरी, हमें अंदर की आवाज हमेशा हमेशा सच, हमें सच बताती है। करेक्ट। एक सच को हम दबाते हैं अपने आप को रीजंस देके कि नहीं ऐसा नहीं, वो लेकिन जो आवाज आती है वो हमेशा सही होगी। बिल्कुल, और वो जो सुन लेता है आदमी फिर वो बैलेंस अच्छे से बना पाता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच पीपल एंड आई होप आप वो एक एग्जांपल हो, और जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी यू बिकम अ रोल मॉडल। पर यार काम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये हो गया विच इज ऑलमोस्ट गोइंग टू रिलीज नाउ। दूसरा, जैसे हमने कहा, पिरामिड स्कीम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे टीजर। और लगा कि यार, एंड जैसे मैंने ये देखा सीरीज आपका सपने वर्सेस एवरीवन, उसके बाद जब ये टीजर देखा तो मुझे लगा अरे सेम ही एक्टर है। ये सबके साथ यही है, सब मुझे यही बोलते हैं, एंड आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। क्योंकि एक तो है कि ये भी समझ आती है कि द पाथ आई हैव चूज इज अ राइट पाथ, जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ। क्योंकि एक्टर को सेम नहीं लगना चाहिए करेक्ट। हमेशा भी। मुझे लगता है कि उसकी हर कैरेक्टर की सोल डिफरेंट होती है। सो मैं
मैं ट्रेड्स मैं हाथों पैरों वाले करेक्टरिस्टिक्स कम पकड़ता हूँ, मैं हम्म। पकड़ता हूँ सोल। मेरे को होता है कि अगर सोल बदल गई तो हाथ पैर खुद चलने लग जाएंगे ना। तो जैसे जो सपने में प्रशांत है और पिरामिड में गोल्डी है, लुक में मैं ही हूँ, मतलब वैसे बाल भी वैसे से ही है, थोड़ा सा हाँ। टोन गोल्डी का डाउन है। लेकिन व्हेन आई व्हेन आई वाज वाचिंग मी इन द डब, आई वाज लाइक कि यार कितना सही कर रहा है ये क्या कर गोल्डी। दिया मैंने? हाँ हाँ। तो वो है, वो चलो, दिस इज गॉड ग्रेस की ऐसा इतना अच्छा हो पर जाता है क्या सब। है यार, टेल मी, मैं जेन्युइनली क्यूरियस हो गई अभी वो देखने के बाद। टीजर ग्लिम्स इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो पूरी सीरीज में क्या है? जितना बता सकते हो आप। तो वो है जितना मैं बता सकता हूँ, मार्केटिंग स्कीम के ऊपर है। बीच में कंपनीज आई थी जो पिरामिड स्कीम की, अपने नीचे 2 लोग जोड़ लो, 4 लोग जुड़ करेक्ट, जाएंगे और करेक्ट। 4 आपका सबको आएगा। सबने जिसमें पैसे लगाए हैं, मतलब मेरे हिसाब से मैं जितने लोगों को मिला हूँ, मुझे हर इंसान बोलता है एमएलएम, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो है। और उसमें कैसे ये इंसान गोल्डी फंस जाता है, क्योंकि जब इंसान के वही ना, वो भी सपनों की कहानी है, ये भी हाँ। ड्रीमर है। ही वॉन्ट्स टू गेट रिच, उसको पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए वो किस एक्सटेंट तक जाएगा, और वो क्या कर जाएगा वो आप देखना। मतलब काफी हिलेरियस वे में वो स्कैम को दिखाया गया है। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि मैंने जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि एक स्कैम सेट इन द वर्ल्ड ऑफ, मतलब पंचायत जैसे वर्ल्ड में स्कैम हो रहा है। एक स्कैम 1992 आया था जो करेक्ट। सोने लिव पे आया था, प्रतीक भाई का। वो थोड़ा थ्रिलर टाइप था, उसमें सब कुछ सीरियस सीरियस था। इसमें फन आएगा, इसमें लोग हंसेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को फन आ रहा था करते हुए। तो ये उस तरह का वेरी कमर्शियल शो, एंड बहुत अप्स एंड डाउन हैं शो में, एंड ब्रिलियंट कास्ट। मतलब रणवीर शूरे हैं, अंजन श्रीवास्तव जी हैं हु इज अ लेजेंड, और अखिलेंद्र मिश्रा हैं, शेखर सुमन हैं। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग विद दीज पीपल, तो शेखर सर के साथ मेरा एक सीन हुआ था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने बस मुझे थोड़ा सा इतना बोला आकर कि बहुत तैयार हो गया है तो बड़ा अच्छा है, बस इतना ही मुझे बोल के गए कि देन दैट वाज, वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आई एम श्योर। कि लेजेंडरी एक्टर जिनको, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, शायद जब हम पैदा भी नहीं हुआ था मैं तब से वो काम कर रहे हैं, और वो आकर एक ही सीन में आपके साथ परफॉर्म करके आपको ये बोल के जाता है कि बहुत सही है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर, एंड एज एन एक्टर भी तो परमवीर, ये वैलिडेशन अपने आप में अच्छा लगता होगा कि एक तो एक तरफ ऑडियंस है जो सड़क पे रोक के आपको हक कर रही है और कह रही है आपका काम हम्म पसंद आया, काम ने इनकरेज किया, और फिर शेखर जी जैसे वेटरन एक्टर्स हैं जो एक ही सीन में समझ जाते हैं आपके कैलिबर को। वो मतलब एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है, करेक्ट, मतलब करेक्ट। आपको एक एक्टर को वैलिडेशन बहुत जरूरी होती है कि यार क्या मैं, एम आई राइट, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है सबको। तो ऐसे वैलिडेशन जब मिलती हैं तो और मोटिवेशन मिलती है, और काम करने का दिल करता है कि अब मैं करेक्ट, कुछ अलग कैसे करूं। दैट्स वाई अभी जो मैं अगली स्क्रिप्ट चूज कर रहा हूँ बहुत डिफरेंट कुछ जोन में है। राइट। एंड आई थिंक यार, जैसे जैसे आप काम करते हो, जैसे जैसे अप्रिशिएट होता जाता है एक एक्टर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की चॉइस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती होगी। एक तो अपने लिए आप काम कर रहे हो, फिर अब क्या हो जाता है, ऑडियंस के लिए भी काम कर रहे हाँ जी, बहुत 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 ज्यादा प्रेशर आ जाता हो। है नेक्स्ट स्क्रिप्ट तो चूज हाउ डू करने यू में। प्रायोरिटाइज? हाउ डू यू से यस, हाउ डू यू से नो? आई एम श्योर अब आप उस पोजीशन में हो कि आप किसी काम को ना भी कह सकते हो। मैं काफी टाइम से, निधि जी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि काफी टाइम से मैं प्रोजेक्ट चूज करके ही करता हूँ। मतलब मैंने चमक के बाद जो भी काम किया, इवन चमक उस टाइम पे भी, मतलब मुझे जब मैंने डब्बर किया था ना, तो मुझे सबने यही बोला था कि भाई संभाल के काम करना, थोड़ा थोड़ा काम करना, तो अच्छा एक्टर है, डोंट। मनोज पावा सर ने मुझे टब्बर में, चमक में बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करना, क्योंकि तेरी आंखें लोग ना बड़ी एक्सपर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत उन्होंने मुझे बताया, तो मैं काफ़ी चूज करके करता हूँ। अभी ऐसा हो गया कि मैं एक तो एज एन एक्टर अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहता हूँ कि एक जो भी मैं काम करूँ उससे एक मैसेज मिले ऑडियंस को, एक अच्छा मैसेज जाए जो सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आए। क्योंकि वैसे तो चेंज मुझे लग रहा है आएगा नहीं, पॉलिटिशियंस तो चेंज ला नहीं रहे कुछ ज़्यादा। तो हम ही थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ करनी चाहता हूँ कि जिसके कारण थोड़ा थोड़ा बैलेंस अच्छा बना रहे सब अच्छे राइट। बुरे लोगों का।
तो एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरा मैं देखता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा, मतलब जो मैंने पहले किया उससे थोड़ा डिफरेंट हो। कुछ भी सिमिलर अगर कोई मेरे पास आए ना लेकर, जैसे कि मेरे पास पीछे स्क्रिप्ट आई कि परम भाई जैसा प्रशांत था ना सपने में वैसा ही है, तो मैंने कहा किसी और को ले लो यार। मतलब और भी एक्टर्स हैं, सबको चांस मिलना चाहिए। मैं प्रशांत को सेकंड थर्ड सीजन में एक्सप्लोर करूंगा। हाँ। मैं प्रशांत सेम कैरेक्टर आपके सीजन में क्यों लेके आऊं? एक वो देखता हूँ। और तीसरा मैं देखता हूँ कि मतलब द टीम आई एम वर्किंग विद, डायरेक्टर्स बहुत मैं संभल, अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो मैं स्क्रिप्ट कई बार बिना पढ़े भी हाँ बोल देता हूँ। इफ आई जैसे मतलब इफ यू गेट डायरेक्टर्स लाइक विक्रमादित्य मोटवानी तो आपको डाउट ही नहीं है। लाइक इन ब्लैक वॉरेंट मतलब डाउट ही नहीं था, वो तो करना ही था ना, क्योंकि विक्रम सर बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। करेक्ट। एंड आई वांट टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट जैसे हमने अभी आपके ये वाले शोज की बात की जो कैरेक्टर ड्रिवन शोज थे, वो करके एक अपनी एक पहचान बना के चूजिंग टू डू बॉर्डर, जो बहुत ही हम्म। बड़ी ensemble कास्ट थी। आई हम्म। वॉन्ट टू नो अबाउट दैट डिसीजन। तो वो ऐसा था कि मुझे मुकेश सर की टीम से कॉल आया था कि परम ऐसे बॉर्डर के लिए अनुराग सर ने बोला है कि परम का टेस्ट चाहिए। तो मैंने बोला कैरेक्टर क्या है? वो कह रहे एक बार ऑडिशन करते हैं फिर आप डायरेक्टर को मिल लेना। मैंने कहा पगड़ी में करना होगा। वो बोले हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा पता है मेरे को, अनुराग सर ने मुझे पगड़ी में ही इमेजिन किया हो सकता है। तो मैंने ऑडिशन दिया। और फिर उसके बाद मैं मिलने के लिए बुलाने की मीटिंग की बात हो रही, मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। मैंने कहा यार इतने स्टार्स हैं, क्योंकि न्यूज़ देखने लगा मैं कि दिलजीत है, वरुण धवन है, आहान शेट्टी है, सनी देओल है, ये सब हैं। और मैंने कहा अगर ये पूरी फिल्म में इतने बड़े ये एक्टर्स हैं तो मेरे को कितना स्क्रीन स्पेस मिलेगा? एक वो भी रहता है ना कि मैं कितना इंपॉर्टेंट रहूंगा सर के लिए। करेक्ट। तो उनके टी वीडियो कॉल है कि सर मिलने बुला रहे हैं। तो सर मुझे बोले तू तो बड़ा बिजी चल रहा है, मिलने नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं सर मैं वेट कर रहा हूँ कब मिलने बुलाओ, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे क्लियर करने हैं। तो मैं जब सर को मिला तो सर बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा यार आपके पास इतने स्टार्स हैं और सर मैं अपना काम ना बहुत सोच समझ के चूज कर रहा हूँ कि एक भी, निधि जी एक भी गलत डिसीजन ना आपको 2-3 साल पीछे ले जाता है लाइफ में, करेक्ट। जो मैंने इमेजिन किया है। उसके बाद आपको फिर वहां तक आने में, और अभी ना जो मेरी एज है कि मुझे पता है ये 5-7 साल हैं जब व्हेन आई कैन बी अ स्टार, अगर मैं अच्छे डिसीजन लेता रहूं। तो अनुराग सर मुझे बोले कि यार तुझे, मैंने तेरा सारा काम देखा हुआ है, तुझे वेस्ट करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। आई नो आई हैव स्टार्स बट दिस फिल्म इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो तुझे स्टार बनने के लिए चाहिए रहेंगी। मैंने कॉल्ड माई फादर, मैंने कहा बॉर्डर को लेके मैं डाउट में हूँ। तो बोले यार तू बॉर्डर को लेके कैसे डाउट में हो सकता है? मतलब बॉर्डर तो करनी है ना, मतलब इतनी बड़ी फिल्म है ये तो मेरे लिए कर ले तू। मतलब यार बॉर्डर में तब तूने कभी सोचा था बॉर्डर तू बनेगी? मैंने कहा नहीं। तो इतनी बड़ी फिल्म का तू पार्ट बन रहा है यार, उसमें तो एक भी सीन हो तो वो भी करना चाहिए तेरे को। यहाँ यार अपने मैनेजर की भी मत सुन और अपने अंदर वाले बंदे की भी मत सुन जो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ वो सुन। फिर मैंने कर लिया, फिर मैं कहा ठीक है करते हैं। कर लिया, और देखो निशान सिंह निशान छोड़ के गए अपना। हाँ मतलब आई एम सो ग्लैड कि सबने सबने वो कैरेक्टर नोटिस किया, वो सबने मुझे बोला और अनुराग सर ने मेक श्योर किया कि वो सब नोटिस करें। तो ये दिस इज द सेम थिंग। मैं आपको बताऊं जब मैं आनंदल राय सर के साथ तेरे इश्क में कर रहा था ना तब भी यही हुआ था। तो मैं बॉर्डर के शूट पे था। तो आनंद सर से जब मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा था सर यार मतलब लोग मेरे को याद रखें यार, जो भी मैं काम करूं मैं वही चाहता हूँ। तो मुझे बोले, वो ऐसे ही बोलते हैं ना, बेटा तुझे सब याद रखेंगे। मैंने कहा अच्छा। हम स्क्रीनिंग पे गए, खत्म हुई। तो फर्स्ट थिंग वाज ही केम टू मी, तू खुश है ना? मैंने कहा हाँ हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ। देखो, और आई एम सो ग्लैड कि लोग भूले नहीं। इतना कम स्क्रीन स्पेस था मेरा उसमें, उसमें भी मुझे सबने बोला कि यार वो सरदार जी निशान छोड़ गए आप। देखो कितनी बड़ी बात है। एंड देन दिस ब्रिंग्स अस टू आपका जो पंजाबी डेब्यू होने वाला है, हम्म। उसके बारे में मुझे बताओ यार, क्योंकि पंजाबी मूवीज पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और अगर उनमें फ्लेवर एक वो ह्यूमर का, एक वाइब्रेंसी का रहता है, तो ये फिल्म जो है आपकी पिट्ट स्यापा क्या है? जी। तो पिट स्यापा है। पिट स्यापा, आपको मतलब पता होगा पिट स्यापा का? तो मैं नहीं वही पता है? इसीलिए, जो ऑडियंस हाँ नहीं तो जानती है पिट स्यापा का मतलब है कि रोना धोना, बेसिकली हाँ। अगर हम बोल कि जैसे हम छोटी छोटी चीजों पर रोना धोना लगा के रखते हैं ना कि यार आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, जो मेरा चलता है यही चलता है कि यार आज बाल थोड़े ठीक नहीं बने, यार आज मैं लेट हो गया, आज वही जो फिर से आपा मीन रोना धोना रोज की हाँ। लाइफ में चलता। और ये टाइटल ही मुझे जब मेरे पास,
क्योंकि मैं ना निधि जी फिल्म इधर पंजाब में काम करना चाहता था काफी टाइम से, क्योंकि अ, देख अपनी रीजनल लैंग्वेज में काम करने का ना मजा कुछ और है, और मैंने वो करेक्ट। मजा अभी तक मैंने उसका टेस्ट नहीं लिया था कि क्या है यार, एक्टिंग तो कर रहा हूँ लेकिन इसमें एक्टिंग करके क्या मजा आएगा जब मैं पंजाब में अपनी रीजनल लैंग्वेज में शूट कर रहा रहूंगा। और जब ये स्क्रिप्ट आई मेरे पास, तो पहली बात तो डायरेक्टर जिन्होंने कैट बनाया, कैट नेटफ्लिक्स पे रणदीप हुड्डा वाला शो, वो टीम है, और वो बहुत अच्छा शो है। मैं फैन हूँ उस शो का। फिर क्या हुआ, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें भी मैसेज था। जो मेन मैसेज है उसमें ये है, एक लड़की एक कंपनी चला रही है जहाँ पे सबके लास्ट राइट्स पूरे किए जा रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये बिजनेस बहुत बूम किया था, तो जो बाहर से ब्रॉड लेते हैं जो नहीं आ पाए, तो लड़की एक वो बिजनेस चला रही है। और देन आई जॉइन देम समहाउ, वैसी कहानी थी। तो जब ये मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, हम ना वो क्लोजनेस, वो वैल्यूज, वो लव जो हमारे बीच में बॉन्ड्स थे वो भूलते जा रहे हैं। करेक्ट। पहले जैसे मैं याद कर रहा था जब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते पहले, जब हमारे आसपास किसी की डेथ होती पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था। करेक्ट। अभी आपको अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करने के लिए फोन करने पड़ते हैं कि यार आ जाना टाइम पे। ट्रू। तो वैल्यूज जो मिस हो रही है ना, ये वो वैल्यूज को याद दिलाएगी, तो मैंने ये फिल्म की, और वो कि मेरे आने से कुछ इसमें नया फ्लेवर और चेंज आए इस पंजाबी सिनेमा में। क्योंकि एक ना पंजाबी फिल्म ना निधि जी, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। बहुत कम फिल्में हैं जो आज चांदनी रात है जो वहां तक पहुंची हैं। और वहाँ हर सिनेमा की फिल्म्स होती हैं फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, तेलुगु, मलयालम, तमिल, एवरी। और पंजाबी फिल्म नहीं है, तो मुझे है कि यार हम भी एक वहाँ स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन पंजाब। राइट। दीप सर गौरा टू गौरा बना देते हैं, एंड इम्तियाज अली जी चमकीला बनाते हैं। तो अगर वो ऐसी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, नॉट अभी वो पंजाब से नहीं है, तो यहाँ पे रह के रीजनल सिनेमा में पंजाबी में वैसी स्टोरीज क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती। करेक्ट। करेक्ट। एंड आई रियली होप ऐसा हो, बिकॉज पंजाबी सिनेमा की भी एक वर्सेटैलिटी जो है वो चाहिए लोगों की, वो देखें रीजनल सिनेमा से वो आगे जाके नेशनल सिनेमा तक पहुंचे। बट मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वैरायटी आप दिखा रहे हो अपने काम की, वर्सेटैलिटी दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि इतना बड़ा जो ग्राफ है, मैं ये भी प्ले कर सकता हूँ वो भी प्ले कर सकता हूँ। बट ऐसा कोई रोल है जो आप जेन्युइनली, मतलब ऐसे कि आपको ऑफर किया जाए और आप सोचो नहीं, जैसे बॉर्डर के लिए भी आपको सोचना पड़ा या बाकियों के लिए भी आप अपने जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो करते हो, ऐसा कोई एक रोल है जो अगर आपको आज ऑफर हो आप तुरंत सुनते ही हाँ कहते हो? कोई यार अगर कैरेक्टर रोल? कैरेक्टर नहीं, अगर मुझे इम्तियाज सर बोले कि ये कर ले, तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा कुछ भी। ओके। दूसरी बारी सोचूंगा भी नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद इंडिया। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, क्योंकि जैसा मैं काम करना चाहता हूँ, आई नो कि ही इज द डायरेक्टर। मतलब जो मेरे को बहुत अच्छे से, वो बोलते हैं ना, हीरा तराशने के लिए आपको उसके चोरी पहले की वो जरूरत है। वो मुझे पता है इम्तियाज सर जो मेरे साथ करेंगे। वो मुझे कुछ भी बोलेंगे, परम कर ले, मैं कर लूंगा। चलो चलो, लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स, परम के नेक्स्ट इंटरव्यू हम करें तो ऐसे ही उन्हीं के किसी प्रोजेक्ट के लिए करें, हाँ, है ना? आई रियली होप। थैंक यू सो मच परम बात करने के लिए मुझसे, एंड आई रियली विश यू ग्रेट ग्रेट सक्सेस। आप जो भी प्रोजेक्ट्स करें, जिस भी प्लेटफॉर्म में, जिस भी मीडियम में करें, क्योंकि जैसे मनोज जी ने आपको कहा था ना कि आपकी आंखें लोग एक्सप्लॉइट करेंगे वो अलग बात है, ना करें, बट आपकी आंखें कह बहुत कुछ जाती हैं और निशान डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में छोड़ जाती हैं। सो थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई विश वी कनेक्ट अगेन सून। डेफिनेटली, थैंक यू।